आपका स्वागत है हमारा चैनल अर्जुन देवासी सर पर। आज हम पुराने कॉपी के देखेंगे जो कि 12th बोर्ड की जो कॉपी है उसके आधार पर हम 2024 के पैटर्न के आधार पर उसकी तैयारी करेंगे। तो देखते हैं आज हम जो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ वह है 12th की हिंदी 2023 की कॉपी देखेंगे। और ये जो कॉपी देखेंगे ना उसके आधार पर हम 2024 की तैयारी करेंगे, कैसे उस बोर्ड की कॉपी में लिखना है। तो जो हमारी परीक्षा शुरू हो रही है 29 फरवरी से शुरू हो रही है। इसमें टाइम 3 घंटा 15 मिनट का होगा। और इन प्रश्नों को पुराना मॉडल पेपर देखने से आपको करीबन 10% तो आप इनमें से ही मिल जाएंगे, इसलिए इस प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा। पेपर के दिन आधी रात को इसे देख लेना, प्रश्न यहाँ से ही उठेंगे 10%। तो क्या आएगा, कैसे लिखना है, जी हाँ दोस्तों, कैसे लिखना है ये भी इसी कॉपी के आधार पर आप आइडिया लगा दोगे कि प्रश्नों को कैसे लिखना है, उसका लिखने का तरीका कैसा है, कितना लिखना है, ये सब इस कॉपी। नमस्कार दोस्तों, अब हम 12वीं की ओल्ड कॉपी जो कि हिंदी की है वो देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं हिंदी की कॉपी में जो विकल्प वाले प्रश्न हैं उनको देखते हैं। तो इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कॉलम में सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने जो ऑप्शन में जो विकल्प सही है उन्होंने भर दिए 12 के 12, और 12 के 12 उनके सही है। देखिए एकदम 12 के 12 नंबर मिले इन्होंने, 1 नंबर एक क्वेश्चन के। इसी तरह हम देखते हैं आगे इन्होंने जो खाली जगह वाले रिक्त स्थानों की पूर्ति है उन्होंने देखो भाषा, लिपि, अभिधा, लक्षणा, 6 वर्ण की आवर्ती के कारण अनुप्रास, अलंकार, यमक, इनके भी इनके पूरे एक को 1 नंबर सही हुए हैं। तो इसी तरह उन्होंने इस कॉपी को व्यवस्थित ढंग से लिखे। आगे हम देखते हैं तो ये तीसरा प्रश्न में देखो नोटिस को अर्थ क्या है, सर्कुलर का अर्थ क्या है, तो इन्होंने सामने लिख दिया सूचना और चक्र। दूसरे में शब्दकोश में इन्होंने डिक्शनरी का अर्थ लिखना था, शब्दकोश का मतलब क्या होता है, डिक्शनरी लिख दिया। इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, तो इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। बड़े सरल तरीके से सामान्य भाषा में उन्होंने सीधा सिंपल उत्तर लिख दिया। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, लक्ष्मिनी या लक्ष्मणी। यशोधरा बाबू अपनी घरवाली की आधुनिकता को आचरण कैसे करे और समपोर्थ अपनी पुत्री को तरफदारी करने वाली बात आती है। इसी तरह हम आगे देखते हैं तो सिल्वर वेडिंग से हमें इस कहानी से ये ऐसा है कि हम अपने परिवेश के अनुसार ही प्राचीन संस्कृति को अपनाना चाहिए। इन्होंने इस ढंग से उत्तर उन्होंने लिखा है। लेखक के पिता बहुत से आलसी थे और वे चाहते थे कि लेखक गलत मार्ग पर ना जाए और खेत के काम करे ताकि वो स्वयं गांव में आसानी से घूम फिर सके। कविता से लगाव के बाद लेखक अकेला इसलिए रहना पड़ा था क्योंकि वो रहना चाहते थे अकेले में ऊंचे स्वर में कविता गा सके। रघुवीर शाह की रचनाओं के नाम आत्महत्या के और सीढ़ियों पर धूप आदि। महादेव वर्मा का जन्म, उनके स्थान के बारे में लिखना है। तो जन्म 1907 में फरीदाबाद में हुआ था। स्कूल में लेखक का ध्यान पढ़ाई में लगा, ये महादेव वर्मा के बारे में। और मुद्रित माध्यम से लिखने का हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके हमें पत्नी के विषय ध्यान रखना चाहिए। इन्होंने देखो ये इस पाठक वर्ग के माध्यम से ही सरल और शुद्ध रूप से प्रयोग करना चाहिए। उल्टी पिरामिड शैली लिखने का कार्य का अनुभव प्राप्त होता है। हमें भाषा की सरलता सहजता के साथ गरिमा का भी ध्यान रखना चाहिए। पत्रकारिता लिखने में पत्रों के माध्यम से सूचना आदान प्रदान की जाती है, मनोरंजन के माध्यम से भी जानकारी होती है। साथ हम देखिए बात सीधी पर कविता में भाषा बात में रोचकता दिखाने के कारण उसमें समका बनाए रहने के कारण उसकी सीधापन से कठोरता कलिष्ठता आ जाती है। इस पंक्ति में ये द्वारा बताया गया कि पतंग समय उपसम सारे ध्यान पतंगों पर डाले जाते हैं ताकि दीवार पर निर्दयता से साथ उधर इधर कूदते रहे। और इसी तरह उन्होंने 10वां प्रश्न को व्यवस्थित ढंग से लिखिए। आप आराम से इन कॉपी को देखिएगा, आपको खुद अंदाज लग जाएगा कि उत्तर को कैसे, कॉन्सेप्ट को कैसे लिखना है, लिखने का तरीका क्या है और कैसे व्यवस्थित कॉपी को लिखे ताकि हम भी 95% नंबर प्राप्त कर सकें। ये यशोधरा बाबू किस संतान को अपने जीवन के मार्गदर्शन मानते थे, उनके द्वारा बताए गए मार्गों का अनुसरण भी करते थे। 11 प्रश्न का उत्तर उन्होंने लिखा। बाबूराम दत्ताजी राव गांव में आकाश में आकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे। इन्होंने 12 प्रश्नों में इस तरह का उत्तर लिखा है, वो भी आप इस अच्छे से पढ़िए और इस संदर्भ को लिखने का तरीका समझिए। कि कमरे में बंश अपाहिज कविता का दर्श कार्मिकों की असंवेदनशीलता के द्वारा पूछे गए पीड़ाकारी प्रश्नों पर व्याख्या की गई है और इन्होंने इस ढंग से इन्होंने लिखा, नंबर भी पूरे प्राप्त किए। भक्ति बाजार से प्रश्न उठाया गया, वहाँ से देखिएगा। और एक विद्यार्थी अपने जीवन में गुरु का अत्यधिक महत्व होता है। एक अच्छे गुरु ही अपने शिष्य को जीवन में सफल बनाते हैं और मदद करते हैं। वे सदैव अपने शिष्य को भला चाहते हैं। इसी कहानी में षष्ठ गुरु के उदाहरण दिया गया है।
तो इन्होंने गुरु के बारे में इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इसका लिखा है। और हरिवंश राय बच्चन का बारे में लिखना है कि उनका जन्म स्थान, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हुई है। देखो, आधुनिक हिंदी कविधारा में इलाहाबाद के ही प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 में हुआ था। तो पहले उनका परिचय लिखिए। परिचय लिखने के बाद उनका जन्म स्थान और उनके क्या क्या प्रमुख उनका योगदान रहा है लेखक के क्षेत्र में, और उनकी प्रमुख कौन कौन सी रचनाएं वो जरूर लिखिए। मधुबाला, मधुकलश, निशा, निमंत्रण, सकुल, ऐसे प्रमुख उनकी रचनाओं लिखने से बेस्ट हो जाएगा। और कठिन शब्दों का अर्थ आपको लिखने हैं, वो इस पंक्ति के माध्यम से लिखना है, प्रसंग लिखना है। और उसके बाद उसकी व्याख्या करनी है। प्रसंग में क्या होता है कि भाई लेखक के बारे में आता है, और व्याख्या इस कविता के माध्यम कहने का तात्पर्य क्या है, विशेष कवि। और 18वां में गद्य के उस देख रखे वो है। इसी तरह हम आगे बात करें तो विशेष कॉपी में बात हो रही है निविदा। 19 में पूछा गया निविदा, निविदा आ सकता है या प्रार्थना पत्र आ सकता है, उसमें से कोई एक करना होता है। इस कॉपी के माध्यम से दोनों ने निविदा किया है। निविदा की संख्या डाली है। अध्यक्षता द्वारा ये सामग्री आपूर्ति हेतु प्रतिष्ठा में निविदा आमंत्रित की जाती है। निर्धारित तिथि के दोपहर 2 बजे से प्राप्त की जाएगी तथा निर्धारित तिथि को शाम 4 बजे तक इच्छुक निविदाकारों के समक्ष खोली जाएगी। निविदा पत्र को लिखने का जो तरीका है वो ये आप ऐसे लिखेंगे तो पूरे आप नंबर प्राप्त कर सकते हैं। सामग्री है, विवरण लिखना है, अनुमानित राशि है, धरोहर राशि है, निविदा लेने की तिथि है, निविदा शुल्क पत्र है आदि। और जो आखिरी जो प्रश्न आएगा वो है निबंध। क्या आएगा? निबंध। निबंध को आप लिखने का तरीका कौन समझिए, निबंध को कैसे लिखा जाता है। 20 प्रश्न क्या है? निबंध। निबंध में वैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उन्होंने लिखा है। तो पहले इन्होंने अच्छे ढंग से उन्होंने क्या लिखा है? प्रस्तावना। प्रस्तावना में आजकल बेटियों को शिक्षा पर सभी से जोर दे रहे हैं। भारत सरकार ने भी उनकी अनेक योजनाएं चलाई जा रही। बेटी समाज की शान होती है। बड़े व्यवस्थित ढंग से लिखा। आगे देखिए, इन्होंने फिर कुछ लोग उसके समाज में खोटे सिक्के के साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं। फिर इन्होंने शिक्षा के लिए बेटियों की स्थिति कैसी है वो उनका दूसरे पॉइंट में डाला। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा? शिक्षा के लिए बेटियों की स्थिति, बेटियों पर जो अनेक दुर्व्यवहार किए जाते हैं वो। तीसरा, इन्होंने सरकार क्या सहयोग करी है बेटियों के लिए वो इन्होंने लिखी। कौन कौन सी योजना चलाई जा रही है, कौन कौन सी उनके लिए स्कीम चलाई जा रही है वो है। और आखिरी में इन्होंने लिखा है उपचार। उपचार में भी इन्होंने अच्छे ढंग से वर्णन किया है कि कुछ लोग गर्भ में ही बेटियों को हत्या कर देते हैं और इसे नरक जाने के योग्य होते हैं। इस समाज में बेटियों की प्रति सहानुभूति व्यक्त करना चाहिए। बेटियों को माता की दुआ के रूप में देखा जाता है समाज में। तो इन्होंने 5 में 4.5 नंबर प्राप्त कर लिए। इसी तरह इन्होंने 95% नंबर प्राप्त किए। तो मैं भी आपसे आशा करता हूँ इस कॉपी को आप ध्यान से देखिएगा और लिखने का तरीका समझिएगा। आप भी इसी तरह अगर कॉपी में लिखें तो आप श्योर है कि आप 95% प्राप्त कर लेंगे। हम आगे भी इसी तरह वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। आप हमें इस वीडियो से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।